हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो कैसे हैं आप लोग? सारे अच्छे हैं, मस्त हैं फ्रेंड्स। पिछले क्लास में जो आपका क्लास हम करवाए थे, क्वेश्चन आंसर का क्लास करवाए थे, उस क्लास में बच्चे आप लोग तो बोल रहे थे सर क्लास कब से लेंगे क्लास का, और सर जब क्लास लेना शुरू किया तो आप लोग ही नहीं आ रहे। पता नहीं क्या हो गया। बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलर वॉच करते थे हमारा क्लास, वो कल नहीं थे, एब्सेंट थे, पता नहीं क्यों। ऐसा क्या हो गया फ्रेंड्स? क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर क्लास आप अटेंड नहीं करेंगे तो फिर पढ़ाने का क्या फ़ायदा, समझ रहे हैं? तो चलिए, तो फ्रेंड्स आप लोग हमारा मैथ्स का क्लास देखने के लिए बिल्कुल देखिए, ठीक है। अभी से मैम बहुत अच्छे तरीके से बेसिक से लेकर अप लेवल तक पढ़ाती हैं, ठीक है। उनका टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपका, वो आपको दिख रहा होगा, मैथ्स बाय अभी से मैम, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो ग्रुप का नाम है। उस ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स वाले बच्चे, ठीक है। वहाँ पे जाकर अपना डाउट रेज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे जो भी कोई क्वेरी हो आपको, वहाँ पे आप जाकर रेज कर सकते हैं। इसी तरह मैथ्स की तरह ही आपका जो है रीजनिंग का भी टेलीग्राम ग्रुप है, वो आपको दिख रहा है, क्या है, रीजनिंग बाय विक्रम सर। वो भी ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसमें मैं आपको कभी कभी क्वेश्चंस भी देता हूँ, कभी आपके क्वेरीज जो होते हैं उसका भी आंसर कर देता हूँ, मतलब करता हूँ। और आपके जो डाउट आते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, उसका तो मैं जवाब देता ही हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स हमारा टेक्निकल क्लास देखने के लिए बिल्कुल देखिए। मनीषा मैम कुछ दिन पहले ही एक क्लास में ली है, पावर सिस्टम कैसे पढ़ाने वाली है उसके बारे में आपको समझाई है। बिल्कुल जितने भी बच्चे इलेक्ट्रिकल वाले हैं बिल्कुल देखिए। क्यों? अब इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे क्यों देखेंगे? बिल्कुल देखिए, क्योंकि मनीषा मैम खुद भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, तो उनके क्लास जैसे सॉरी कोल इंडिया लिमिटेड सॉरी फ्रेंड्स, कोल इंडिया लिमिटेड उन्होंने एक्सक्यूज मैम ने कोल इंडिया लिमिटेड क्रैक किया है, और मैम एसएससी जे भी क्रैक की हुई है, ओके। तो ब्रांच क्या है मैम का? इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इसीलिए आप मैम का क्लास बिल्कुल देखिए। मैम आपको तरीका बताएं कैसे क्वेश्चंस को मतलब टैकल करना चाहिए एग्जाम में, तो वो सब चीज़ बिल्कुल जाके आप देखिए। टेक्निकल क्लासेस हमारी जो चल रही है, ठीक है। और एग्जाम एक्सप्रेस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, वो ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है मेरा नाम क्या है, मेरा नाम विक्रम है। मैं आप लोग को यहाँ पे क्या पढ़ाता हूँ? रीजनिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग एनर्जी में नहीं है, पता नहीं फेस्टिवल वगैरह तो सारा खत्म हो गया, फिर आप लोग की एनर्जी में क्यों नहीं है? आप लोग की एनर्जी में अभी तक आ जाना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। एनर्जी को तुरंत से लाइए वापस, एनर्जी को बोलिए कहाँ चले गए सर, आ गए, क्लासेस शुरू हो गई, आप लोग भी आए, ठीक है। और प्रीवियस क्लास जो भी बच्चे नहीं देखें जाकर बिल्कुल देखिए। 20 क्वेश्चन से 20 में से 20 क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन का मैंने आंसर भी गलत कर दिया था, वो पेप्सी के लोगों में अपना स्टोरी बताने, एक उससे रिलेटेड एक कहानी वो बताने के चक्कर में लेट हो गया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बातें ज़्यादा नहीं, बातें करेंगे तो फिर आप लोग बोलेंगे सर एक तो लेट से आप बहुत दिन के बाद आए हैं और बात ज़्यादा करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन सब बातों को रहने देते हैं। आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, और आप लोग के लिए ही क्लास लिया जाता है, दूसरे के लिए नहीं लिया। अगर आप ही क्लास हमारा अटेंड नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? हम आपको फिर पढ़ाएं कैसे, किसके लिए पढ़ाएं? आप ही लोग के लिए पढ़ा रहे हैं ना, तो बिल्कुल अटेंड कीजिए। कुछ बच्चों का क्वेरी था कि सर प्रीवियस जो जितने भी चैप्टर आप करवा दिए हैं उस सब का क्वेश्चन आंसर करवाएं। तो फ्रेंड्स हम हर चैप्टर के बाद, हर जितना भी चैप्टर करवाएं उस हर चैप्टर के बाद क्या करवाएं? एक क्लास जो होता है उसमें क्वेश्चन आंसर का ही क्लास होता है। तो आप जाइए प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा हर चैप्टर का। तो उसका जो भी चैप्टर होगा उसके 5 वीडियो मान लीजिए हैं, तो वो जो 5वां वीडियो होगा वो क्वेश्चन का ही वीडियो होगा, ठीक है। ये क्वेरी था सुरेखा जी हैं, ग्रुप में उनका क्वेरी आती है कि सर क्वेश्चंस करा दीजिए, तो वही मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपको वहाँ पे हर जाइए, लास्ट क्लास जो होगा किसी भी चैप्टर का उसमें आपको क्वेश्चंस का ही क्लास होगा वो, ठीक है। तो जाके एक बार आप उसको जाके देख लें, ओके। चलिए फ्रेंड्स देखिए, वाटर इमेज, मिरर इमेज, छोटे छोटे चैप्टर था, जल्दी से खत्म कर लिए, क्वेश्चन आंसर भी हो गया उसका जल्दी से। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं ना कि इमेज बेस्ड ही है, तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं ना कि एक चैप्टर और है, ठीक है। वैसे तो 2 चैप्टर बोले जाते हैं, लेकिन मर्ज कर दिए एक ही चैप्टर होता है, उसको बोलते हैं पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी फ्रेंड्स, पेपर फोल्डिंग देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद पेपर कटिंग देख लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक क्लास रखेंगे जिसमें पेपर फोल्डिंग कटिंग का जितना भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है वो कर लेंगे, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए आज क्या देखेंगे हम लोग, पेपर फोल्डिंग देखते हैं, ठीक है। पेपर फोल्डिंग क्या होता है? सिंपल सा फ्रेंड्स, इसमें कोई डेटा मतलब साइंस नहीं है बड़ा सा कि कैसे क्या होता है, ये नहीं होता है, वो होता है, ये फॉर्मूला लर्न कर, कुछ भी नहीं है। आप बचपन से ये काम करते आ रहे हैं,
बोलिए कैसे करते आ रहे हैं? बिल्कुल आप बचपन से ही ये काम करते आ रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो क्या आप लोगों में से किसी को याद है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और स्ट्रीम जब होता है उस टाइम पे आप लाइव चैट में भी लिखिएगा। ये बताइए कि आपने पहली बार, आपको वो याद है कि आप कब अपने किस क्लास में थे जब आप अपने कॉपी या बुक में, जब नए बुक आए थे आपके घर में, तो आप उसमें बहुत सारे बोलते हैं कवर लगाना, हम लोग तो बोलते हैं जिंद लगाना, वो किताब में कवर या जिंद लगाए हैं। ठीक है, जो लोग गांव वाले बच्चे होंगे तो उनके लिए तो उनके लिए, जैसे हम भी गांव के ही बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किए हैं हम भी, तो हमारे लिए तो फ्रेंड्स पेपर मिल जाता था, जो पेपर जो हम लोग खरीदते हैं मतलब पढ़ने के लिए, समाचार, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी हो, हम किसी का एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पेपर मिल जाता था, उस पेपर को लगा लेते थे। अब जो लोग बच्चे टाउन शहर में पढ़ते थे, जो लोग शहर में या जो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, तो उन लोग का देखते थे लोग कि केसरिया कलर का जो है एक आता था, मतलब जिंद टाइप का है, तो ऊपर हल्का उसका प्लास्टिक पन्नी टाइप का रहता था, मतलब वो रहता था कागज ही, ऊपर से हल्का पन्नी का, मतलब पन्नी बोले तो आप पॉलीथीन, पतला सा लेयर उसका रहता था, और नीचे कागज़ का रहता था, केसरिया टाइप का, वो लोग उसमें लगाते थे, स्टेपल करते थे। फिर उसके बाद से ऊपर में एक आता था वो चिपकाते, जिसमें नेम, क्लास, रोल नंबर ये सब लिखा था। हमारा बड़ा शौक रहता था कब हम लोग भी ऐसे लगाएंगे, देखते रहते थे। ठीक है, तो आपको कितने बच्चे को याद है कि आपने वो काम, जिंद लगाने वाला काम पहली बार कब किया था, कौन सी क्लास में किया था? आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग उस कमेंट करके बताइएगा कि सर मैं इस क्लास में था तो मैंने पहली बार जिंद लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जैक्टली वही सब चीज़ है। फोल्डिंग, आप घर में कपड़ा फोल्ड करते हैं, अभी भी करते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ है, मतलब आपके रियल लाइफ से ही चीज़ रिलेटेड है पेपर फोल्डिंग, और कुछ नहीं है इसमें, कोई चीज़ नहीं। एक बार आप समझ लेंगे तो बोले अरे सर ये तो बहुत ईजी है। बिल्कुल फ्रेंड्स, इसमें ईजी कुछ बताने को है ही नहीं। इसमें एक्चुअली देखा जाए तो कुछ बताने को है नहीं, बस यही बताने की कैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो पेपर फोल्डिंग में फ्रेंड्स जनरली क्वेश्चंस आपको क्या करेंगे ना कि एक चीज दे दिया रहेगा, लाइक दैट। देखिए जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपको पेपर फोल्डिंग में क्या दिया रहेगा। ओके, इधर देखिए, मान लीजिए कि आपको एक ये दे दिया, ठीक है, और आपको क्या किया सॉरी, यहां पे एक ये दे दिया, ठीक है, और क्या किया कि ठीक है, ठीक है, ये दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या करेगा कि इसको, ये जो है आपको डायग्राम दे दिया, और आपको जो एमसीक्यू, जो मतलब जो ऑप्शंस रहेंगे, इस ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन, ठीक है, कैसे हो रहा है वो देखिए, पहले देखिए चीज को, ठीक है, उसका आप खुद ब खुद देखिएगा, फटाफट कीजिएगा। अब देखिए इसमें ऑप्शंस जो देगा आपको, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है फ्रेंड्स आपको ऐसे, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपको ये दे दिया, अब ये दे दिया, आपको ऐसा दे दिया, और आपको क्या करेगा कि इसको ऐसे कर देगा, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब आपको ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, मतलब ये टाइप आपको ऐसा क्वेश्चंस दिख रहा है और ऐसा वाला चीज आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है क्या कि ये फोल्ड किया हुआ है। ये क्या किया हुआ है? ये फोल्ड किया हुआ है। ये पेपर जो है ये ट्रांसपेरेंट एक पेपर था, मान लीजिए कि A4 साइज का ये पेपर है, इसके बीच में से यहां से इसको क्या किया हुआ है, ये फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब जब ये फोल्ड किया हुआ फ्रेंड्स, तो फोल्ड करने के बाद अगर आप इसको इधर लेके जा रहे हैं, देखिए हर तरफ में आपको यही वाला दिख रहा है। अगर आप इसको लेकर इधर जा रहे हैं या इसको लेकर इधर जा, डायरेक्शन नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्रेंड्स इधर भी जा सकता है और इसको फोल्ड हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इसमें से अब ये दोनों डायरेक्शन नहीं दिया है तो भी हमको पता कैसे चलेगा आंसर। देखिए अगर फ्रेंड्स आप इसको यहां से ऐसे मोड़ते हैं, इसको आप यहां पे अगर ऐसे मोड़ते हैं, देखिए ये आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज के बाद ही क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए यहां पे आपको समझ में आएगा क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिएगा
अगर यहाँ पे आप इसको अगर मोड़ते हैं, इसको अगर आप मोड़ते हैं मतलब फोल्ड करते हैं, तो देखिएगा कि ये इधर अगर फोल्ड होगा तो ये क्या हो रहा है, उलट जाएगा। ये क्या हो रहा है, उलट जाएगा। आपको याद है कि अगर हम मिरर इमेज बनाते थे तो अगर मिरर इमेज में डी का मिरर इमेज कैसे होता था, इसका उल्टा ही होता था ना, उलट ही जाता था ना, तो ऐसा होता था ना। यहाँ पे देखिए इस डी का मिरर इमेज मान लीजिए, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर इसको जो है, अगर हम इसको उलट देंगे, अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो क्या ये देखिए ऐसा बनेगा क्या, ऐसा बनेगा क्या, नहीं बनेगा। डी तो ठीक है, डी तो अपनी जगह पे होगा। ये वाला चीज कैसे होगा, ये वाला चीज ऐसा होगा क्या, नहीं, ये नहीं होगा। दो में देखते हैं, डी तो अपनी जगह पे सही है। अगर ये वाला जो है, ये अगर आप उल्टा करेंगे, इसको अगर आप फोल्ड करेंगे, अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये भी डी के शेप में आ जाएगा। तो आपका आंसर इसका 2 होगा। 3 को चेक कर लीजिए। अगर आप 3 को चेक करते हैं, अगर इसको इसी तरह मोड़ रहे हैं तो कि ये डी उल्टा हो जाएगा क्या, नहीं। नीचे वाला तो सही है कि इधर से आएगा तो ये इधर से ऐसा होगा तो फोल्ड होगा, लेकिन ये वाला का ये इसमें कुछ चेंजेज होगा क्या, नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा रॉन्ग आंसर। अब देखिए एक और ऑप्शन अगर इसमें हो सकता है, मान लीजिए कि आपको डायरेक्शन नहीं दिया है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं दिया है कि किधर की तरफ आपको जो है इसको फोल्ड करना है, तो उस टाइम पे क्या होगा। अगर मान लीजिए कि आपको अगर ऐसे दे दिया, ठीक है, अगर आपको ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, मान लीजिए फ्रेंड्स ऐसे दे दिया, और आपके ऑप्शंस में मान लीजिए कि ऐसा वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस टाइम पे ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों, इसको हम इधर की तरफ मोड़ दिए, इस वाले पार्ट को यहां से इस वाले पार्ट को मोड़ दिए, समझे, मतलब फोल्ड कर दिए। समझ में आया फोल्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे फोल्डिंग क्या हो रहा है, ये समझ में आया फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं वो बताइए। फोल्डिंग क्या हो रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, यही फोल्डिंग हो रहा है कि किसी भी चीज को हम कहीं से अगर फोल्ड कर रहे हैं, कहीं से फोल्ड कर रहे हैं, तो आफ्टर फोल्ड जो हमारा डायग्राम था या जो भी चीज जो बनेगा डायग्राम आफ्टर फोल्डिंग, वो कैसा बनेगा, वही आपको ऐसे टाइप का ही क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो सर इसमें आप पढ़ा क्या रहे हैं, इसमें पढ़ना क्या है फ्रेंड्स, इसमें पढ़ना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। थोड़ा सा एक आपको हम आइडिया दे दिए कि फोल्डिंग में क्या कैसे आप इसको जो है फोल्ड करते हैं। अब देखिए अगर आपको इसी में क्या चेंज होता है वो देखिएगा। अगर आपको बोल दिया है कि आपको जो इसको फोल्ड करना है उसका डायरेक्शन क्या है, अगर उसका डायरेक्शन ये है, अगर उसका डायरेक्शन ऐसा है, तो हमारा आंसर क्या करेक्ट है, 3, मतलब सेकंड ही हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या होगा आंसर हमारा, सेकंड ही हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपका डायरेक्शन बोला है कि ये वाला डायरेक्शन नहीं है हमारा डायरेक्शन है ऐसा, उस टाइम पे हमारा आंसर ये 4 जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आया। उस टाइम पे आपको ये भी दिखेगा ऑप्शन में, 2 नंबर भी ऑप्शन में दिखेगा, लेकिन 2 नंबर सही नहीं है। देखिए फोल्ड किधर करना है, फोल्ड उधर की तरफ करना है, एरो किधर है, इधर की तरफ है ना। तो हमेशा देखिए जिधर की तरफ एरो होगा फोल्डिंग भी क्या होगा, उसी के तरफ होगा। अगर एरो इस तरफ है तो फोल्डिंग भी यहां से इस तरफ ही होगा। मतलब अगर यहां पे आप हैं तो अगर आपका एरो जो है, ये मान लीजिए कि ये है, ये ब्लैक कलर जो है एरो है, तो फोल्डिंग भी यहां से क्या होगा, इस बीच से फोल्डिंग भी ऐसे ही होगा, फोल्डिंग भी एरो की तरफ ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज तो आपको इसी टाइप का, ये हो गया आपका लेफ्ट फोल्डिंग राइट फोल्डिंग, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसी में क्या होता है वो भी आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। देखिएगा इसी में और क्या चीज होता है, फोल्डिंग तो ये आपका राइट लेफ्ट फोल्डिंग ही तो नहीं होगा हमेशा, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ राइट और लेफ्ट ही फोल्डिंग। अरे समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आ रहा है, कि आप क्या बोर हो रहे हैं, क्या बोर हो रहे हैं क्या, बिल्कुल ही मत बोर हो रही है। अच्छा इजी टॉपिक है तो बोर होने लगे हैं, इजी टॉपिक में बोर हो जाइएगा, और जब टफ टॉपिक आता है तब उस टाइम पे एकदम पूरा कंसंट्रेट। फ्रेंड्स इसमें भी कंसंट्रेशन बनाइए। देखिए अब देखिए क्या होता है, ठीक है। देखिए अब क्या किया आपको, इसको 10 का 10, अब बोला क्या कि बेटा बहुत हो गया, अब तुम करो ऊपर नीचे, इसको करो क्या, इसको करो फोल्ड। अब करना है आपको ऊपर नीचे फोल्ड। अब देखिए आपका जो आंसर जो है आपका,
ठीक है फ्रेंड्स, बोर नहीं होना है, बोर बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो उसके लिए माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, देख रहे हैं? चलिए, अब अगर हम आपसे पूछें कि फ्रेंड्स इसमें आप हमको बताइए कि इस पेपर को अगर हम फोल्ड करेंगे और हमको आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी है, ठीक है, आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी है, और आपको हम बोले कि इस पेपर को, इस डायग्राम को अगर हम फोल्ड करेंगे, इस पेपर को अगर हम फोल्ड करेंगे, क्या फोल्ड करेंगे, क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। क्यों बोर हो रहे हैं आप? क्यों? बिल्कुल ही बोर नहीं होना है। यहां ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए। अरे मजेदार चीज है, 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर तो कंफर्म ला के देगा ये टॉपिक बा। किसी भी एग्जाम में जाइए 1 नंबर तो कंफर्म देगा, और बहुत ईजी है, आंखियों का खेल होगा वहां पे। ऐसे देखे, अच्छा ये आंसर दो, बस, और कुछ करना ही नहीं होता है, और कुछ नहीं करना होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पे जितना वर्क कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये कब आपका क्रिएट होगा? देखिए, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर आप लोग ना ऐसे ही कुछ बोलते हैं। अरे फ्रेंड्स, ऐसे कुछ नहीं बोलते, बहुत सारा पेपर अटेंड किए तो पता चलता है हमें, ठीक है, कि कैसे क्या होता है क्वेश्चंस। ये चीज एक दिन में आप नहीं कर पाए, आपको हम गारंटी देते हैं। जो बच्चे बेसिक सीख रहे हैं ना, उनको हम गारंटी दे रहे हैं। आप ये चीज देख लिए ना, जाके 10 क्वेश्चन ला के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वैल्यू होता है। फ्रेंड्स, यहां से आपको जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आपके नजर के सामने से जाएगा ना पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग का, उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा। एक्चुअली इसी नहीं, रीजनिंग चीज ही ऐसा है, जितना आप कंसेप्ट सीख लिए बहुत अच्छी बात है, बिना प्रैक्टिस का आपका कंसेप्ट भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना तरीका से आप घूम जाइएगा ना, आपका नजर जितना तरीके से, उतना तरीका से आपको सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? स्टेमिना आपका उतना ज्यादा बढ़ेगा सोचने का। और रीजनिंग क्या है? रीजनिंग को क्यों बोलते हैं? लॉजिकल रीजनिंग क्यों बोलते हैं? यही तो आपके खेल है, आपके मतलब दिमाग का खेल है पूरा। आप कितना अच्छा सोच पाते, कितना अच्छा से आप इमेजिन कर पाते। ठीक है, चलिए आइए यहां पे। तो देखिए, अगर हम आपसे बोलें कि सो जो है इसका आंसर बताओ क्या होगा, तो आप बोलेंगे, कुछ बच्चे जो पहले जानते होंगे वो बोलेंगे सर इसका आंसर 2 भी सही है और इसका आंसर 4 भी सही है। बिल्कुल परफेक्ट, आप बिल्कुल सही है, इसका आंसर 2 भी सही है, इसका आंसर 4 भी सही। अगर आप इसको ऐसे मोड़ते हैं, अगर आप इसको इस डायरेक्शन में मोड़ते हैं, ठीक है, अगर आप इसको इस डायरेक्शन में मोड़ते हैं तो डी तो ऊपर से नीचे, आप देखिए अब यहां पे वाटर इमेज का कंसेप्ट लग रहा है क्या? डी का वाटर इमेज क्या होता है? डी का वाटर इमेज सेम टू सेम डी ए होता है। तो ये डी जब वाटर इमेज बनेगा, हम बता रहे हैं आपको, मिरर इमेज और वाटर इमेज का भी थोड़ा सा कंसेप्ट इसी से है इसमें थोड़ा मोड़ा। देखिए, अगर डी नीचे आता है तो डी जस का तस ऐसे ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना? हाँ, अगर नीचे आता है तो देखिए इसमें 4th नंबर पे अगर डी नीचे आता है तो डी नीचे ही रहेगा, और ये वाला जस का तस ही रहेगा। ये अपने जगह पे ही है तो ये अपने जगह पे ही है। यहां पे कौन है? डी है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर 4 हो गया। अगर हम इसी को बोल दें कि नहीं हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको जो है आप ऐसे बताइए, हमको इस डायरेक्शन में मोड़ना है पेपर को। देखिए, इस एरो का मतलब क्या है? ये जो बीच का लाइन है ना, यहां से पेपर क्या होगा? फोल्ड होगा। इस एरो का मतलब ये कि बीच का जो लाइन है वहां से पेपर क्या होगा? फोल्ड होगा। वहां से पेपर क्या होगा? फोल्ड होगा। ठीक है, बीच के लाइन का मतलब यह है कि पेपर वहां से फोल्ड होगा। जहां भी आपको रहे पेपर वहां से फोल्ड होगा। अब देखिए, जब आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, मान लीजिए ऊपर में आप वाटर इमेज लगा, यहां पे वाटर है आपका, ठीक है, तो देखिए, तो डी का अपनी जगह पे, तो डी अपनी जगह पे तो फिक्स ही रहेगा। और ये डी, ये डी नहीं है, ये डी नहीं बोलते हैं इसको, ये उल्टा है। तो इसको, इस डायग्राम को भी अगर आप चेंज करेंगे तो वाटर इमेज में इसका देखिए जस का तसे बनेगा, जस का तसे बनेगा, तो इसका आंसर आपका उस टाइम से इसका 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आपको ये कोई एरो नहीं दिया हुआ है, देखिए ये आपका जो क्वेश्चन जनरली जो फॉर्म होता है ना, वही चीज बता रहे हैं, कोई एरो नहीं दिया हुआ है, और मान लीजिए कुछ देर के लिए कि 4th नंबर ऑप्शन जो है, 4th नंबर ऑप्शन में क्या किया, ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन, इसको फोल्ड करने के बाद इसका आंसर क्या होगा? उस टाइम पे आपका आंसर 2 होगा। ठीक है, उस टाइम पे आपका आंसर 2 होगा। अब देखिए यहां पे मजेदार चीज,
अब आपसे पूछ रहा है कि अब बताइए इस ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस टाइम पे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा फोल्डिंग करने का इसका आंसर होगा ये, क्योंकि इसको आप किसी भी तरीके से ऊपर नीचे मोड़िएगा तो ऐसा बनेगा, अगर आप इसको जो है ऊपर की तरफ मोड़िएगा तो ये भी ऊपर यहाँ पे चला जाएगा। समझ में आया? अगर आपको डायरेक्शन नहीं दिया, अगर आपको ये डायरेक्शन दिया हुआ तो उस टाइम पे आपका जो है पेपर फोल्डिंग जो है इस टाइप का बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, अगर आपका डायरेक्शन जो है फ्रेंड्स, अगर आपका डायरेक्शन इस तरफ दिया हुआ है तो इस टाइम पे आपका जो है आंसर, क्वेश्चन आंसर जो होगा ये हो जाएगा ये। समझ में आया? तो पेपर फोल्डिंग में देखिए राइट से लेफ्ट भी पेपर फोल्ड होता है, लेफ्ट से राइट ही पेपर फोल्ड होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे ही पेपर फोल्ड होता है और नीचे से ऊपर भी पेपर फोल्ड होता है। ये आपको फोल्डिंग समझ में आया? इतना तक आपको फोल्डिंग समझ में आया? सो बताइए समझ में आया कि नहीं आया, सो बताइए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। समझ में आया? सर मतलब इतना ही फोल्डिंग होता है और फोल्डिंग नहीं होगा? फ्रेंड्स और भी होगा। ये राइट लेफ्ट तो हो गया, ऊपर नीचे तो हो गया, क्या सर बीच में भी होगा क्या? डायगोनली भी कुछ होता है क्या? देख लीजिए फ्रेंड्स, वो भी होगा। कैसे होगा? यहां पे देखिए, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बोल रहा है कि जब पेपर को फोल्ड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? देखिएगा गौर से, एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए अब आप हमें ये बताइए कि अगर हम इस पेपर को फोल्ड करते हैं, इस पेपर को अगर हम फोल्ड करते हैं, बीच से ही फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर इसमें से कौन सा बनेगा? 1 2 3 4 में से इसका आंसर कौन सा बनेगा अगर हम इसको फोल्ड करते हैं? तो देखिए, अगर आप इसको यहां पे, इसको इस तरफ से फोल्ड कीजिए या इसको इस तरफ से फोल्ड कीजिए तो भी किसी भी सूरत पे एक तो नहीं बनेगा। अगर आप इसको फोल्ड करते हैं इधर की तरफ तो ये वाला यहां आ जाएगा, अगर आप इसको उधर की तरफ फोल्ड करते हैं तो ये वाला यहां आ जाएगा। वो आपको दिख रहा है 2 में और वो आपको दिख रहा है 3 में। अगर आप इसको इधर फोल्ड करते हैं तो देखिए ये वाला यहां आ गया, ये जस का तसे है, ठीक है। अगर आप इसको उधर की तरफ फोल्ड करते हैं, देखिए इधर की तरफ फोल्ड करते हैं तो देखिए ये वाला यहां है और ये वाला यहां आ गया, ये वाला जस का तस रहा है यहां पे और ये वाला यहां आ गया। और 4 में देखिए तो ये कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये मतलब ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये वाला तो ठीक है लेकिन ये वाला का जगह ऊपर होना चाहिए जो कि बीच में है, तो नहीं हुआ, ठीक है। तो लेकिन ये चीज आपको ऑप्शंस में ये और ये नहीं रहेगा, ये और ये नहीं रहेगा, 2 और 3 नहीं रहेगा, या तो 2 रहेगा नहीं तो 3 रहेगा। अब देखिए 2 और 3 कब रहेगा? जब आपको एरो दिखा देगा कि भाई साहब हमको फोल्डिंग उसके तरफ चाहिए, उस टाइम पे आपको 2 या 3 रहेगा, आप आंसर मारेंगे 3 इस टर्म में, जब आपको यहां पे फोल्डिंग का ऐसे दिया रहेगा। अब आपको बोला कि नहीं सर हमको जो है ना आप जो है ऐसे एरो करके दिखाइए, मतलब फोल्ड करके दिखाइए, तो आप बोलेगा ठीक है लो हम कर दिए, तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो यहां पे देखिए ये वाला यहां पे आ जाएगा, इसको आप फोल्ड कीजिएगा तो ये वाला यहां पे आ जाएगा। तो क्या हुआ यहां पे देखिए आप डायगोनली भी क्या हुआ, वो फोल्ड हुआ। तो फ्रेंड्स ये किसी भी तरीके से फोल्ड हो सकता है, बस आपको जो है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पूरा अपने आप को दिमाग लगाना है और उसके बाद ही आपको जो है इस चीज को सॉल्व करना है, ठीक है। जब तक आप इसमें पूरा अपना नहीं लगाइएगा, यूज नहीं कीजिएगा ब्रेन की कैसे उसको क्या करना है, तब तक आपका जो है वो सॉल्व नहीं होगा। ओके, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? 1 मिनट, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है पेपर फोल्डिंग का जो है आपका ये चीज, मतलब आपको तरीका हम कुछ बताए कि लेफ्ट राइट ऊपर नीचे और क्या बोलते हैं
डायगोनली कैसे पेपर जो है फोल्ड होता है। चलिए अब आप जो है कुछ आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद उस एग्जाम्पल के हिसाब से आप बताइएगा कि इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो फिर फोल्ड आफ्टर फोल्डिंग इसका जो है इमेज कैसा बनेगा। ओके, चलिए देखिए एक क्वेश्चन है यहां पे, देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगर आप इसको फोल्ड करते हैं तो इसमें से आप ये बताइए हमको कि इसमें से इसका डायग्राम कौन बनेगा। ठीक है, आप लोग के दिमाग में ऑलरेडी चल रहा होगा, आप लोग के दिमाग में ऑलरेडी चल रहा होगा कि कैसे इसका जो है हम लोग इमेज बना पाएंगे। ये डायग्राम ना फ्रेंड्स मेरा, चलिए ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा, चलिए अब देखिए आप लोग ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स, क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो इसका आंसर दीजिए फटाक से, ठीक है। चलिए इतना नहीं बनाना है, बताइए फ्रेंड्स, बताइए इसमें से अगर आप इसको अगर आप फोल्ड करते हैं, ये देखिए ये फिलिंग द मतलब जो ब्लैंक डॉटेड लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट इधर फोल्ड हुआ है, ये वाला पार्ट जो है देखिए, ये जो आपको नहीं दिख रहा अब दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा अब देखिए, जो नहीं दिख रहा वही पार्ट फोल्ड, मतलब ये दोनों जो है बीच से फोल्ड हुए, लेकिन फोल्ड का डायरेक्शन किधर है? फोल्ड का डायरेक्शन किधर है? फोल्ड का डायरेक्शन है राइट की तरफ। ये जो ब्लैंक डॉटेड दिख रहा है मतलब कि ये वाला पार्ट जो है फोल्ड हो गया इधर की तरफ, ठीक है। तो अब आप हमको ये बताइए कि जब इसको हम लोग फोल्ड कर दिए तो इस तीनों में से कौन सा डायग्राम बनेगा, वो बताइए आप। इस तीनों में से कौन सा डायग्राम बनेगा अगर हम इसको फोल्ड कर देते हैं तो? फटाफट बताइए कौन सा डायग्राम बनेगा। फ्रेंड्स अगर आप बोल रहे हैं कि सर इसको अगर हम लोग फोल्ड कर देते हैं, इसको अगर हम लोग फोल्ड कर देते हैं तो इसमें से कोई भी डायग्राम फॉर्म नहीं होगा, हमको बहुत खुशी होगा जब आप ये बात बोलेंगे सर इसमें से कोई भी डायग्राम फॉर्म नहीं होगा, तो हमको लगेगा कि हाँ चलिए आप लोग पेपर फोल्डिंग सीख गए। अगर बच्चे अगर इसमें से कोई बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर 1 होगा तो पता नहीं कैसे, अगर कोई बोल रहे हैं कि इसका आंसर 2 होगा तो हमें नहीं पता कैसे, अगर कोई बोल रहे हैं इसका आंसर 3 होगा तो हमें नहीं पता कैसे, ठीक है, हमें नहीं पता कैसे, क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो हम आपको अब दे रहे हैं। देखिएगा क्या हम जो बोले वो सही बोले हैं कि नहीं, देखिएगा फ्रेंड्स, ये कॉर्नर पे, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, ये देखिए क्या इसका आंसर 4 होगा क्या? बिल्कुल होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर 4 होगा। अब कैसे होगा इसका आंसर 4 और क्यों नहीं होगा 1 और क्यों नहीं होगा इसका 2, वो देखते हैं। आप देख लीजिए यहां पे देखिए, अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट उधर चला गया, तो जब ये वाला पार्ट उधर चलेगा तो ये तो जस का, ये सेक्शन तो जस का तस रहेगा, ये सेक्शन जस का तस रहेगा, ये भी सेक्शन जस का तस रहेगा, लेकिन ये खाली है तो इसमें जो है ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये देखिए अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो हर चीज फोल्ड हो जाएगा। तो आप गौर कीजिए
ये वाला अगर फोल्ड होगा यहाँ से तो ये इसके ऊपर रिपीट हो जाएगा। देखिए रिपीट है, इसके ऊपर ही रिपीट है, जो हमको दिखेगा नहीं लेकिन रिपीट है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला लाइन इसके ऊपर रिपीट होगा। देखिए ये वाला लाइन इसके ऊपर रिपीट हो गया, ये वाला लाइन इसके ऊपर रिपीट होगा, यहाँ से आधा से रिपीट हो जाएगा ना, मतलब फोल्ड करेंगे तो ये वाला लाइन इसके ऊपर भी रिपीट हो गया। अब ये वाला लाइन, ये जो वाला लाइन था, ये वाला लाइन भी इसके ऊपर, ये वाला लाइन इसके ऊपर आ जाएगा। तो देखिए ये वाला लाइन इसके ऊपर आ गया है, रिपीट हो गया, जो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब ये भी उधर जाएगा, रिपीट मतलब उसके ऊपर चला जाएगा, और ये भी उधर जाएगा। तो यहाँ पे खाली था तो ये उधर जाके अपने आप को शो कर रहा है कि हाँ देखो हम ऐसे दिख रहे हैं क्योंकि हमको खाली जगह मिला। बाद वाक्य के साथ वो बोल रहा है, देखे हम बोल रहे थे ना कि मेरे तरह बनो तो तुमको भी खाली जगह मिलेगा, लेकिन तुम लोग को मेरे तरह बनना नहीं था। तो क्या हुआ, वो लोग सब जाके एक दूसरे के ऊपर ढक गए, तो उनको कोई पहचान नहीं पा रहा है। लेकिन ये वाला बोले कि हम अपना पहचान खुद बनाएंगे, चाहे तुम कितना भी मुझे रोको टोको, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं अपनी पहचान बनाऊंगा। ये भाई साहब अपना पहचान क्या किए, बना लिए। कैसे बना लिए, ये देखिए, ये जब उधर गए तो यहाँ पे खाली था, जगह छेक दिए, लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या। अगर फ्रेंड्स, अगर आप इसका मिरर इमेज को थोड़ा सा कल्पना कीजिए तो ये जो है जस का तस ऐसे हो जाएगा। इस एरो को, जो ये एरो है, ये एरो क्या हो जाएगा, उधर की तरफ हो जाएगा। मतलब जो एरो इधर जा रहा था वो एरो अब उधर की तरफ जाएगा ना, वो एरो अब उधर की तरफ जाएगा। तो देखिए ये एरो उधर की तरफ गया, जो लाइन इधर जा रहा था वो लाइन अब उधर जाएगा। तो देखिए ये लाइन उधर जा रहा है, यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये लाइन उधर जा रहा है और ये एरो ऐसा हो गया। तो इसको जब उल्टा करेंगे, जब आप ये फोल्ड हो जाएगा तो ये जस का तस जस इसके तरह बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो फ्रेंड्स पेपर फोल्डिंग जो है आपका लगभग जो है पेपर फोल्डिंग्स में यही होता ही है। इसी चीज़ में आपको चेंज कर देता कि इन सब जगह पे डॉट दे देता और इस वाली जगह फिल कर देता, उस टाइम पे ये वाला भाई साहब क्या होता, इधर आता। अगर उस टाइप का फिगर बनता आपका, अगर वैसा आपको अगर देता वो कि उसमें से मान लीजिए कि 4 नंबर ऑप्शन भी नहीं रहता, ठीक है, और आपको बोलता है कि पेपर फोल्डिंग का आप जो है इसका आंसर बताइए। ठीक है, इसका आंसर बताइए। तो आपको बोलता है कि देख लीजिए भाई साहब, एक ये है, ठीक है, एक ये है। तो क्या आपका उस टाइम पे आंसर ये होता क्या, बिल्कुल होता फ्रेंड्स। ये वाला पार्ट जो है इधर की तरफ आता, तो जो एरो अब उधर जा रहा था वो एरो अब उधर जाने लगेगा। तो देखिए उसमें क्या करना, इधर से मोड़ा, इधर से फोल्ड हुआ है, तो इधर से फोल्ड होने के बाद इसका आंसर क्या हो जाता, ये हो जाता। इसका आंसर क्या हो जाता फ्रेंड्स, इधर से फोल्ड होने के बाद इसका आंसर ये हो जाता। ये बात समझ में आया आप लोग को, ये बात आप लोग को फोल्डिंग का समझ में आया। तो फ्रेंड्स फोल्डिंग लगभग ऐसा ही होता है, ठीक है, फोल्डिंग लगभग ऐसा ही होता है। अगर आपको मान, सर आप तभी से ना स्क्वायर में दे के और बड़ा ईजी करके बता रहे हैं, सर यही बात है, तो थोड़ा बताइए तो सर्कल में क्या होगा। फ्रेंड्स क्या होगा सर्कल में, देख लीजिए, ये है आपका सर्कल, ठीक है, ये है आपका सर्कल और यहां पे है, ठीक है, ठीक है। अब आपको बोला कि सर इसका इसका जो फोल्डेड डायग्राम है वो आप बताइए कैसा होता है। तो आप क्या किए, ऐसे कर दिए, ठीक है। आप इसको मान लीजिए कि आपका ये यहां से फोल्ड हुआ है, आधा से फोल्ड हुआ है। तो उस टाइम पे आपका ये आधा से फोल्ड होने के बाद क्या आपका ये बन जाता, अगर आप इसको आधा से यहाँ से आपका ये फोल्ड है, तो मान लीजिए ये फोल्ड है, तो आपका ये वाला डायग्राम ऐसा बन जाता अगर आप इसको फोल्ड कर देते तो। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, क्या आपको जिधर से फोल्डिंग दिखा रहेगा ना, तो एक पार्ट को तो आप आधा पार्ट को तो सेम ही रखिएगा, ये आधा पार्ट तो आपका सेम ही रखिएगा, ठीक है, आधा पार्ट आपका सेम ही रखेगा। और क्या कीजिएगा, जब आपको अगर रहेगा राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड करने के लिए और लेफ्ट से राइट की तरफ फोल्ड करने के लिए अगर कहता है, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें सिंपली क्या कीजिएगा बताइए, सिंपली आप मिरर इमेज का कंसेप्ट यूज कर दीजिएगा। अगर आप देखिए यहाँ पे अगर हम मिरर लगा देते हैं, तो ये तो पार्ट हमारा सेम का सेम है, इस पार्ट का मिरर इमेज क्या बन रहा है,
बना क्या, अगर आप इससे पिछले वाला भी जितना प्रॉब्लम था सब में अगर यही कंसेप्ट आप यूज करते हैं तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, मिरर इमेज बना रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चंस को अगर हम आपको बोलते कि इसको जो है आप जो है क्या कीजिए कि देखिएगा, ठीक है, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो उस टाइम पे अगर हम इसको यहां से फोल्ड कर रहे हैं, देखिए इसको अगर हम आधा, ये आधा वाला फोल्ड है ना, लगभग आधा वाला फोल्ड है, ठीक है। तो उस टाइम पे देखिए, तो ये हमारा फोल्डिंग, अगर हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो ऐसा वाला बनेगा, ऐसा वाला इमेज बनेगा। तो इसमें देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे हम क्या किए, वाटर इमेज ले लिए, यहाँ से हम वाटर इमेज ले लिए। आप इसको कर सकते हैं, ये वैसे मिरर के लिए यूज किया जाता है, अगर आपका मन है तो आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या किए, आधा से क्या किए, इसका वाटर इमेज ले लिए। फोल्ड करना था तो इसका वाटर इमेज, पी का वाटर इमेज ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करने को बोले ना तो आप वाटर इमेज का कंसेप्ट यूज कर दीजिएगा। अगर आपको लेफ्ट से राइट फोल्ड करने को बोले, राइट से लेफ्ट फोल्ड करने को बोले, तो आप उस टाइम पे क्या कर लीजिएगा, किसका, मिरर इमेज का कंसेप्ट आप वहाँ पे यूज कर लीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा बीच से फोल्ड करके आपको जनरली दिया रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, जनरली बीच से ही फोल्डिंग होता है, ठीक है। देखिए आपका पेपर फोल्डिंग का ना जो भी कंसेप्ट जनरली आता है, जितना भी कंसेप्ट आपका पेपर फोल्डिंग से आपको पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, लगभग वो जो है ना आपका वो कंसेप्ट जो है यहाँ पे हो गया आपका क्लियर, ठीक है। पेपर फोल्डिंग से अब आपको कोई नया कंसेप्ट कुछ है नहीं, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि पेपर फोल्डिंग के ऊपर ही दबा कर क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में आपका पेपर फोल्डिंग हो जाएगा पूरा का पूरा, क्या पूरा का पूरा पेपर फोल्डिंग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया, आज का क्लास आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, सो बताइए कैसा लगा आपको आज का क्लास, पेपर फोल्डिंग का आपको आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का पढ़ा हुआ होगा तो उन लोगों को लगा, अरे सर क्या पढ़ा रहे, पढ़ा हुआ था बहुत सारे। जिन लोगों का बेसिक वाले जो बच्चे उनको समझ में आएगा कि पेपर फोल्डिंग क्या होता है। अब ये चीज़ आपका आज तो आपको हम बता दिए कैसे कैसे क्या होता है, कल ये चीज़ आपका और अच्छे से क्लियर होगा। और अच्छे से क्लियर कैसे होगा कि कल आपको हम क्या करेंगे, पूरा पेपर फोल्डिंग पे जो भी अच्छा से मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं कि बेसिक से लेके अप लेवल का क्वेश्चन सब आपके लिए लाएंगे पेपर फोल्डिंग से, खाली पेपर फोल्डिंग क्वेश्चन। और कल पूरा हम लोग पेपर फोल्डिंग क्वेश्चन करके और फिर इसको क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, कल ही कर देंगे, ठीक है। पेपर फोल्डिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप समझिए फ्रेंड्स, ये इतना दिखने में ईजी लग रहा है ना, ये ईजी है भी, ये ईजी है भी, आपको 1 नंबर एग्जाम में आराम से दे देगा। किसी भी एग्जाम में जाइए आप, तो जनरली किसी ने अगर मान लीजिए आपको 20-25 क्वेश्चन का सेक्शन है तो वहाँ पेपर फोल्डिंग आ ही जाता है और आपको 1 नंबर देके चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ फ्रेंड्स इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे मिलेंगे हम कल। आप फ्रेंड्स हमारा क्लास सारा क्लासेस देखिए, रीजनिंग का क्लासेस फ्रेंड्स जो और भी आपको जैसे कि जिसमें कैलेंडर में प्रॉब्लम हो रहा है वो जाके आप देख लीजिए, रैंकिंग में प्रॉब्लम हो रहा है वो जाके देख लीजिए, ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है वो जाके देख लीजिए, डायरेक्शन सेंस देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत सारा क्लास करवा चुके हैं। सारे क्लासेस को जाकर देखिए, उसका क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको जो भी फर्दर आगे आपको जो भी टॉपिक सब पढ़ना है कि सर ये टॉपिक पढ़ाइए, कुछ बच्चों का आ रहा है सर पजल पढ़ा दीजिए, फ्रेंड्स पजल होगा, ठीक है। लेकिन पजल जो है ना जनरली, पजल जो है ना, पजल का अपना अपना कुछ एग्जाम पजल को फिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है। जनरली आप जैसे कि अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो एसएससी के रेयर ही एग्जाम में किसी में पजल पूछा जाता है, नहीं के बराबर ही पूछा जाता है। रेलवे में कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स पजल भी करवाएंगे, ऐसा नहीं कि पजल नहीं कराएंगे। अभी क्या करते हैं कि छोटा छोटा जो भी है उस सब को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद से उन सब पे भी, लेकिन करवाएंगे सब, बेफिक्र रहिए। आप एग्जाम एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं, आपका पूरा सिलेबस हर ईच एंड एवरी रीजनिंग का हर पार्ट आपको बताएंगे, ठीक है। और आपका एग्जाम में भी आप देखिएगा कि इसका कितना आपको बेनिफिट मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप हमारा मैथ्स का क्लास भी देखिए, मनीषा मैम का भी क्लास देखिए जो टेक्निकल करवा रही है वो भी देखिए, अभिषा मैम तो आपको मैथ्स करा रही है वो भी देखिए बिल्कुल, ठीक है। और रीजनिंग तो आपको देखना ही है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ मस्त रहिए, खुश रहिए। और लास्ट में क्या चलता है हमारा, शिद्दत। फ्रेंड्स शिद्दत जगाइए, पॉजिटिव रहिए, जिस भी चीज़ को लेकर आप याद रखिए, अगर आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ है, आप किसी भी चीज़ को लेकर पॉजिटिव हैं, चाहे आपको लाइफ में कुछ करना है या लाइफ में कुछ चीज़ अपनाना है, चाहे आपको बहुत सारी चीज़ है, अगर आपके अंदर पॉजिटिव सोच है ना
पॉजिटिव अप्रोच से आप चल रहे हैं तो आपको जरूर मिलेगा फ्रेंड्स। शिद्दत वही चीज़ होता है, ठीक है। तो शिद्दत बरकरार रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और रिजल्ट लीजिए। और रिजल्ट लेने के बाद फिर आइए मिलिए हम लोगों से, ठीक है। एग्जाम एक्सप्रेस की टीम से मिलिए और फिर अपने अपने जो सफलता है आपको, जो आप जैसे सफल हुए उस सक्सेस के मंत्रा को शेयर कीजिए, ठीक है। और हमें भी पार्टी देने का मौका दीजिए और आप भी पार्टी दीजिए, ठीक है। आपका रिजल्ट ही हमारे लिए पार्टी है एक तरह से, और आपने तो फिर रिजल्ट के बाद तो फिर आपको अपनी लाइफ, समझ रहे हैं ना, मस्त हो जानी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए। वेदर चेंज हो रहा है, ठंड का मौसम आ गया है, थोड़ा सा अच्छा अपने हिसाब से जैसे भी आप कंफर्ट फील करें वैसे रहिए, ठीक है। और पढ़ाई कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।